Hello everyone, welcome back to my channel, The Orange Workflow. This is part 3 of the chapter Advanced Concepts of Modeling in AI. So in this video, what we'll be studying about neural networks. We'll be studying about perceptron, how to create a perceptron and all the related scenarios of it. So let's quickly start. सो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क आपकी एक टेक्निक है, एक मॉडल है एआई का जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, राइट? इसकी कुछ लेयर्स होती हैं जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर क्या करती है? वो डेटा को रिसीव करने का काम करती है, ठीक है। हिडन लेयर जहाँ पर पैटर्न्स, डेटा के जो पैटर्न्स हैं उनसे सीखा जाता है, इट लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा, राइट। और आउटपुट लेयर हमें फाइनल आउटपुट देती है, यानी कि प्रेडिक्शन बताती है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इमेज की पिक्सल वैल्यू, स्टूडेंट्स के मार्क्स, टेक्स्ट कन्वर्टेड टू नंबर्स, ये सब क्या है? ये सब इनपुट लेयर के एग्जाम्पल हैं, ये सब डेटा है हमारा, राइट। हिडन लेयर में क्या होता है? हिडन लेयर में हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस होता है, जो नेटवर्क है वो वेट से एडजस्ट कराता है। फिर फाइनली आउटपुट लेयर में हमें आउटपुट मिलता है, जैसे वाटर पोल्यूटेड था या क्लीन, मेल स्पैम थी या नॉट स्पैम। अब बात करते हैं कि एआई डिसीजन कैसे लेता है। अब एआई बिल्कुल वैसे ही डिसीजन लेता है जैसे एक ह्यूमन डिसीजन लेता है। जैसे एक सिनारियो की बात करें, सपोज करिए आपको आज पार्क जाना है या नहीं, ये डिसाइड करना है। इमेजिन यू वांट टू गो टू द पार्क टुडे और नॉट। अब बिफोर डिसाइडिंग हम क्या करेंगे? हम कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि वेदर कैसा है। वेदर अगर सनी है तो ठीक है, रेनी है तो क्या जैकेट लेनी पड़ेगी, क्या अम्ब्रेला लेना होगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आएंगे। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम एक परसेप्ट्रॉन बनाते हैं। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ द परसेप्ट्रॉन, राइट। अब इसको समझते हैं। बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो, वो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। डू आई हैव जैकेट, डू आई हैव अम्ब्रेला, इज इट रेनिंग नाउ, व्हाट विल बी द वेदर फोरकास्ट। सो ये सारे क्या है? ये सब हमारे इनपुट क्वेश्चंस हैं, ये सब हमारे क्वेश्चंस हैं, ये सब हमारे इनपुट्स हैं। अब इनसे एसोसिएटेड कुछ वेट्स होंगे, राइट, मतलब प्रायोरिटी होगी। उसके बाद बायसनेस ऐड होगी, अभी आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। एंड देन इट गोज थ्रू द एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ इस केस में y है, और फिर हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, या तो हम पार्क जाएंगे या हम पार्क नहीं जाएंगे। तो पहले स्टेप से बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप है रैंकिंग द इनपुट्स। इनपुट को कैसे रैंक करते हैं? देखो, सारे इंपॉर्टेंट तो इक्वली इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। कोई फैक्टर होगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कोई फैक्टर होगा जो कम इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये 4 क्वेश्चंस में हम डिसाइड करेंगे ना कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दैट विल हेल्प एआई टू अंडरस्टैंड विच इनपुट मैटर्स द मोस्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कन्वर्टिंग टू परसेप्ट्रॉन। अब जैसा कि अभी पीछे बताया कि इनपुट्स क्या थे? वो क्वेश्चंस थे, राइट। हमारे पास इस एग्जाम्पल में 4 क्वेश्चंस थे। सिनेरियोस कितने भी हो सकते हैं, वेट्स उनसे एसोसिएटेड होंगे, मतलब उनकी प्रायोरिटी रैंकिंग। उसके बाद बायसनेस क्या होती है? बायसनेस इज द स्मॉल पुश दैट हेल्प्स द परसेप्ट्रॉन टू मेक अ डिसीजन। यूजुअली हम इसको 1 ही लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? उसके बाद हम जो वैल्यू आएगी उसको चेक करेंगे थ्रीशोल्ड वैल्यू से। अगर वो 0 से ज़्यादा है, राइट, पॉजिटिव है, तो मतलब यस की प्रोबेबिलिटी, हम पार्क जा सकते हैं। अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब हम पार्क नहीं जा सकते, हमें घर पर ही रहना होगा। तो इस तरीके से अब सिनारियो 1 देख लेते हैं। सिनारियो 1 में जो वो क्वेश्चंस थे उनके आगे क्या लिखा हुआ है? जैसे आई हैव अ जैकेट मीन्स पॉजिटिव है तो इट इज 1। आई डू नॉट हैव एन अम्ब्रेला सो इट इज 0। दिस इज इनपुट, राइट। इट इज सनी, that is input is 1. Weather forecast is bad, so the input is 0. So the values of x1 is 1, x2 is 0, x3 is 1 and x4 is 0. Now there is a formula, x1 into w1. Now what is x1? x1 is these inputs 1 1 0 1 0. What is w1? w1 is the rank associated with that input. अभी पीछे बात करी थी हमने। अब वो रैंक कौन देगा? वो हम ही देंगे रैंक, राइट। कौन सा फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आपको खुद देनी है, राइट। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा रैंक दी हुई है यहाँ पर थर्ड सिनारियो के लिए। सो व्हाट इज दिस थर्ड वन इज इट इज सनी, राइट। तो हमारे लिए, फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका वेट दे दिया 3.0, ठीक है। फिर उससे कम वेट देखिए किसका है? 2.5। ये किसका है? वेदर फोरकास्ट इज बैड, इस क्वेश्चन का वेट हो गया 2.5, राइट। फिर उससे कम आई हैव अ जैकेट, और सबसे कम इट इज आई डू नॉट हैव एन अम्ब्रेला, फाइन। अब फॉर्मूले में आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे और लास्ट में देखो बायसनेस ऐड की गई है, बट मल्टीप्लाई किया गया है बायसनेस के वेट से।
बायसनेस अभी पीछे बात करी थी कि बायसनेस यूजुअली 1 होता है, बट जो उसका वेट रखा गया है वो नेगेटिव में रखा गया है -4.0। ये कौन डिसाइड करता है? ये भी हम ही डिसाइड करते हैं। फाइन, तो हम एक ही, ताकि जो हमारे आउटपुट है वो बेटर आ सके, अप्रोप्रिएट आ सके। तो इस फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आउटपुट 0.5 आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। तो अगर आउटपुट हमारा 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब येस वी कैन गो टू द पार्क। अब सिनेरियो 2 देख लेते हैं, जहाँ पे हमने क्या कहा, आई डू नॉट हैव अ जैकेट, राइट। देन आई हैव एन अम्ब्रेला, इट इज़ नॉट सनी, वेदर फोरकास्ट इज गुड। तो इसकी 0101 में वैल्यूज आ गई। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है -0.5। -0.5 मतलब 0 से कम है, तो थ्रीशोल्ड वैल्यू जो है वो 0 है, उससे कम है, तो इसका मतलब हम पार्क नहीं जा सकते, हमें घर पर ही रहना होगा। तो इस तरीके से ये 2 सिनेरियोज यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। आपने क्या करना है, आपने इनपुट्स में x1, x2, x3, x4 जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबके आगे वैल्यूज़ लिख देनी है, फिर उनके प्रायोरिटी डिसाइड करके उनके वेट्स लिख देने हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करा के आपस में ऐड कर देना है, और लास्ट में बायसनेस को भी ऐड करना है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेट। और फिर फाइनल आंसर चेक करना है क्या वो 0 से ज़्यादा आ रहा है या 0 से कम। 0 से ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव, 0 से कम आ रहा है तो नेगेटिव। सो दिस इज ऑल अबाउट परसेप्ट्रॉन। अब एक टर्म मैंने यूज़ की थी यहाँ पे, एक्टिवेशन फंक्शन। वो क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन एक रूल है जो डिसाइड करता है फाइनल आउटपुट। बेसिकली ये जो कैलकुलेशन की जो फॉर्मूला है, इससे तो आंसर एक न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा, जैसे कि आपने अभी पीछे देखा, या तो आंसर आ रहा था -0.5 या आंसर आ रहा था +0.5, राइट। तो एक नंबर आ रहा था, बट उस नंबर को आप डिसीजन में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो उस नंबर को डिसीजन में कन्वर्ट करने के लिए आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हो। तो एक्टिवेशन फंक्शन चेक्स दिस टोटल एंड डिसाइड्स शुड द परसेप्ट्रॉन से येस और नो, शुड द न्यूरॉन फॉर एग्जाम्पल फायर और नॉट फायर, और फॉर एग्जाम्पल गो टू द पार्क और नॉट गोइंग टू द पार्क। तो इट्स लाइक अ स्विच। So the basic perceptron uses a very simple function called step function। यहाँ पे step function का यूज किया गया है। थ्रीशोल्ड वैल्यू मैंने बताया आपको 0 रहेगी। तो अगर टोटल 0 या 0 से ज़्यादा आ रहा है तो आउटपुट कैसा रहेगा? पॉजिटिव, मतलब येस पार्क जा सकते हैं। और अगर टोटल हमारा थ्रीशोल्ड वैल्यू से कम आ रहा है तो आउटपुट रहेगा 0, मतलब पार्क नहीं जा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है। क्यों चाहिए हमें ये एक्टिवेशन फंक्शन? Because without it a perceptron would just give a number, but AI needs a decision, या तो whether you have to go to the park or not, whether the mail is spam or not. So for that, for converting numbers into a meaningful decision, activation function is required, right? So this is all about the part 3, that is advanced concepts of modeling in AI. I hope you like this video. So thank you for watching. Do like my channel, do subscribe my channel, and do share it with your friends. And keep watching. I'll be uploading the next video on evaluating models very soon, and then the remaining 2 videos on NLP and computer vision as well. Thank you for watching.